आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों देखिए, हर किस्म का लहजा होता है शायरी का। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये कुछ लोग मजमे में ऐसे अहले दानिश होते हैं कि उनको भी अपनी पसंद की शायरी सुनने का हक है। वामिक जौनपुरी ने लिखा था एक जगह कि अगर किसी मजमे में, हजारों के मजमे में कोई एक शख्स ऐसा है जो किसी शायर को सुनना चाहता है तो उसको भी अपनी शायरी सुनाने का हक है। ये हमारी तहजीब है। आइए, हज़रत कहा किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मोहब्बतों में जान देना, मोहब्बतों के लिए कुर्बानी देना एक बड़ा अमल होता है। एक शायर है कि जिसने अपनी शायरी से इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम आम किया है, जिसने बहुत ही शाइस्ता और शगुफ्ता अंदाज में आपके दिलों में कोशिश बनाने की कामयाब कोशिश की है। और अच्छी गज़ल की वजह से, गज़ल की हिफाजत की वजह से, अच्छे लहजे की वजह से और मुहज़्ज़ब शख्सियत की वजह से वो शख्स पूरी दुनिया में बहुत ही खुलूस के साथ बुलाया जाता है, जिसे हम डॉक्टर नदीम शाद कहते हैं, जो देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं। देवबंद जहाँ की नुमाइंदगी डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने की, वहीं की नुमाइंदगी आजकल नई नस्ल में डॉक्टर नदीम शाद कर रहे हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। पहली मर्तबा इस मुशायरे में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। इस मुशायरे में डॉक्टर नदीम शाद तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपका भी और साजिद खान साहब का भी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, मुश्किल से 10 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट सिर्फ आप मुझे दे दीजिए। जब कुछ बातें हो रही हैं और जो चाय बिक रही है, भाई सुनिए भैया, भैया अब बेच ले तो वो आखिर में नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक वक्त में एक ही चीज़ बिकेगी। तो सदर आली वकार से मैं इजाज़त चाहता हूँ। फैजान साहब इजाज़त चाहता हूँ और शिरकत चाहता हूँ भाई आप लोगों की। जी भाई, शामिल हो सब लोग। आप लोगों की भी इजाज़त है। चल एक मतले से शुरू करता हूं, सुनिए साहब। मतलब यूं अर्ज है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, वाह, अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, वाह, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। बहुत खूब, वाह 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 वाह। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। और एक इन दिनों ताज़ा गज़ल सुना रहा हूँ, उसके 2-3 शेर हैं, वो भी सुन लीजिए, वो भी हाजिर करता हूँ। एक मतलब यूं अर्ज किया है, सुनिए भाई। अगर ये बंद हो जाए तो बड़ी मेरे ऊपर मेहरबानी होगी, मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। बहुत आपसे माजरत चाहता हूँ, आपकी दुकानदारी मैंने ख़त्म करा दी, लेकिन अल्लाह और कहीं से देगा। सब एक मतलब और सुनिए और आज के हालात देखिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये भी शेर के हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, इसी मुगालते में
कितने लोग मारे गए। देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आप जैसे सुन रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सुनिए। इस वक्त आपसे कुछ और कहना मेरे ख्याल से आप लोगों पे ज्यादती होगी। जब से आप लोग बैठे हुए हैं मैं सलाम करता हूँ आपके सब्र को भी और आपके सुनने को भी साहब। जी साहब तरन्नुम में सुनाइए। हाँ बिल्कुल। तो साहब एक गजल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर हैं, वो सुना के फिर एक गजल तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। सुनिए एक मतला और सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब यहाँ से 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। ये आज के दौर का शेर सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर खास ये भी आप तक पहुंचाता हूं और तलाश कीजिए, शायद आपके आसपास कोई ऐसा किरदार जरूर मिलेगा। हाजिर करता हूं। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। बहुत अब तरन्नुम में सुना। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया, जितनी दाद आपने दी मेरा काम उसमें चल जाएगा। ये आखिर में एक गजल के चंद शेर में तरन्नुम से आप तक पहुंचा। नई गजल हो। हाँ बिल्कुल आपका हुक्म है। अच्छा निजामत आप कर रहे हैं क्या? साजिद भाई वाकई मैंने कोविड के बाद पहले मुशायरे में इतने लोग एक साथ देखे हैं, तो ये आपका कमाल था। ये लोगों की आपसे मोहब्बत थी कि इतनी तादाद में लोग आए। आपको बहुत मुबारकबाद। एक मतला सुनिए, इन दिनों गजल सुना रहा हूँ, ताज़ा ही गजल है, हाजिर करता हूँ। सुनिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। क्या बात है। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। बहुत उम्दा। शेर सुनिए, इरशाद। देखिए गजल इशारों में बात करती है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया वो जो कल तक क्या कहते हैं शहरों नदीम शाह साहब। वाह 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 वाह। फिर पढ़ दें।
शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। और साहब ये शेर भी देखिए, आजमगढ़ वालों, हमेशा कोई नहीं रहा, सबको जाना है। और जिन लोगों को ये गुमान हो गया है तो ये दो मिसरे उन तक पहुंचा दीजिएगा। इधर कोई मुस्तकिल हंस रहा है, कुछ भाई इधर देखिए भैया, कुछ हो रहा है यहाँ पे, आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सुनिए भाइयों, भैया सुन लो। देखिए ये कई बार बात ये कही जा चुकी है, आपकी ये तहजीब जो है ये खाली ये आजमगढ़ तक नहीं रहेगी, ये इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचेगी। तो कम से कम आजमगढ़ का जो नाम है उसकी लाज रखिए। और ये शेर हाजिर करता हूं, सुनिए बतौर खास। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, वाह, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, धाक जमाया करते थे। और ये आखिरी शेर सुनिए एक बार फिर। मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूं और साजिद भाई का भी, और एक बार फिर साजिद भाई को बहुत मुबारकबाद। ये आखिरी शेर भी आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। क्या बात है। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह।